काला सागर और रहस्यमय मछलियों की कहानी। गांव के किनारे फैले विशाल सागर को लोग काला सागर कहते थे। उसकी गहराइयां इतनी अंधेरी थीं कि सूरज की रोशनी भी वहां तक नहीं पहुंच पाती थी। गांव वालों का मानना था कि इस सागर के तल में रहस्यमय जीव रहते हैं। बड़ी बड़ी आंखों वाली मछलियां जिनके शरीर पर जगमगाते निशान थे, और वे कभी ऊपर नहीं आती थीं। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। अचानक शुरुआत एक सुबह मछुआरे राजू ने देखा कि सागर की सतह पर अजीब हलचल हो रही है। पानी में काले नीले रंग की चमकदार मछलियां, जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था, बेतरतीब तैर रही थीं। कुछ तो बिल्कुल सतह पर आकर फंस गईं, मानो वे गहराई से भाग रही हों। ये कैसी मछलियां हैं? इन्हें तो हमारे बुजुर्ग भी नहीं जानते, राजू ने अपने दोस्तों से कहा। खबर पूरे गांव में फैल गई। रहस्य गहराया। अगले कुछ दिनों में स्थिति और बिगड़ी। सागर का पानी काला पड़ने लगा और उसमें से एक विचित्र गंध आने लगी। मछलियां न केवल ऊपर आ रही थीं, बल्कि मर भी रही थीं। गांव की बुजुर्ग दादी माया ने कहा, यह कोई अशुभ संकेत है। सागर देवता नाराज हैं। शायद हमने कोई गलती की है। लेकिन युवाओं ने इस पर ध्यान नहीं दिया। गहराई का राज। एक रात 12 साल की जिया ने देखा कि सागर तट पर एक चमकती हुई मछली फंसी है। उसके शरीर पर नीले निशान थे और वह धीरे धीरे सांस ले रही थी। जिया ने उसे पानी में वापस छोड़ दिया। तभी उस मछली ने अचानक मानव आवाज में कहा, नीचे, बहुत नीचे। वह जाग गया है। जिया डर गई, लेकिन उसने हिम्मत करके पूछा, कौन जाग गया? मछली ने कांपते हुए कहा, काला सागर का रक्षक। हम सब उससे डरकर भाग रहे हैं। वह गुस्से में है क्योंकि तुम्हारे जहाजों ने उसके घर को तोड़ दिया। सच्चाई का पता चलना जिया ने गांव वालों को सब बताया। पता चला कि हाल में कुछ कंपनियों ने सागर में गहरे ड्रिलिंग शुरू की थी, तेल के लिए। गांव वालों ने मिलकर उन्हें रोका। धीरे धीरे सागर शांत हुआ। मछलियां फिर गहराई में लौट गईं और दादी माया ने कहा, प्रकृति को चोट दोगे तो वह ऐसे ही चिल्लाएगी। सीख। उस दिन के बाद गांव वालों ने प्रकृति का सम्मान करना सीखा। और काला सागर, वह अब भी गहरा है, लेकिन उसकी गहराइयों से अब केवल रहस्यमय चमकती आंखें ही देखती हैं। शायद सागर का रक्षक, जो अब शांत होकर सो गया है।